उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नया सेशन लेकर आए हैं, उत्तराखंड के निम्न आंदोलन। इस सेशन का हमने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें भी हमने सुपर 30 क्वेश्चन लिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न। किस समस्या के कारण गांधी जी ने 25 जनवरी 1941 को गढ़वाल के व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था? ढोलापाल की, कुली बेगार, कुली बर्दाश्त, पानी राखो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढोलापाल की। इसी कारण गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? कालू मेहरा, बद्रीदत्त पांडे, तारादत्त गैरोला, पंथ्या दादा। तो कुली बेगार प्रथा का जो सर्वप्रथम विरोध किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? पंथ्या दादा द्वारा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। किस समाचार पत्र ने कहा कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गए हैं? गढ़वाल पत्र, अल्मोड़ा पत्र, गढ़वाली पत्र या फिर शक्ति पत्र? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्मोड़ा पत्र। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस वर्ष घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रकार की बेगार या बर्दाश्त की मजदूर व मूल्य देना अनिवार्य होगा? 1904, 1905 या फिर 1906 या फिर 1907? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये घोषणा कब की गई थी? 1907। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। कुली एजेंसी का मुख्यालय था? कलजी खाल, बिरोंगा खाल, द्वारी खाल, जहरी खाल? तो कुली एजेंसी का मुख्यालय कहां पर था? द्वारी खाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसे रक्त रंजित क्रांति कहा जाता है? कुली बेगार, मुजफ्फरनगर कांड या फिर सल्ट कांड या फिर तिलाडी कांड? तो मुजफ्फरनगर कांड को रक्त रंजित क्रांति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता थे? कुमाऊं परिषद, कुली एजेंसी, बद्रीदत्त पांडे, जोत सिंह नेगी? तो कुमाऊं परिषद ही कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुमाऊं परिषद। देहरादून होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? विचारानंद सरस्वती, मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे या फिर महावीर त्यागी? तो विचारानंद सरस्वती द्वारा ही देहरादून होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में पहला पुलिस हत्याकांड हुआ था? मसूरी में, बाटा या फिर घाटा में, खटीमा में या फिर इनमें से कोई नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खटीमा में। तो उत्तराखंड में जो पुलिस हत्याकांड हुआ था वह कहां पर हुआ था? खटीमा के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1986 में उत्तराखंड से किसने भाग लिया था? बद्रीदत्त पांडे, इंदिरामणि बडोनी, ज्वालादत्त जोशी या फिर सिरदेव सुमन? तो कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया था? ऑप्शन सी, ज्वालादत्त जोशी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रो मत आगे बढ़ो, एक यह किसका नारा था?
गोरा देवी, सरला बहन, तुलसी देवी या फिर कमला देवी। तो रोवो मत आगे बढ़ो ये नारा तुलसी देवी द्वारा दिया गया था। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 1921 में कुली बेगार के समय कमिश्नर कौन थे? डायबिल, ट्रेल, फिनले या फिर रैमजे। तो 1921 में कुली बेगार प्रथा के समय जो वहां पर कमिश्नर थे वे कौन थे? डायबिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, डायबिल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दरबार सिंह नेगी को कौन सा सम्मान दिया गया है? परमवीर चक्र, विक्टोरिया क्रॉस, शौर्य चक्र या फिर सेना मंडल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया क्रॉस। तो दरबार सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? विक्टोरिया क्रॉस। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1865, 1868 या फिर 1869 या फिर 1870। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1870। तो 1870 में ही अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद किसने कहा था कि उसकी चारधाम यात्रा पूरी हो गई है? हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे या फिर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर खड़ग वीर सिंह। तो बद्रीदत्त पांडे द्वारा ही बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद उन्होंने ही कहा था कि उसकी चारधाम यात्रा पूरी हो गई है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1911, 1919 या फिर 1865 या फिर 1912। तो अल्मोड़ा में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1912 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना था? 1 अगस्त 1949 या फिर 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 दिसंबर 1949। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949 को ही टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वह यूरोपियन यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था? टॉम कॉरियट, हेवेनसॉन्ग, जिम कॉर्बेट, विलियम्स जॉन। तो टॉम कॉरियट ही वे यूरोपियन यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1923, 1924, 1925 या फिर 1926। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1926। अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमने इसमें सुपर 30 क्वेश्चन लिए जो कि सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सेशन को जरूर पूरा देखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गढ़वाल रेजिमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? 5 मई 1987, 1887, 6 मई 1885 या फिर 7 मई 1885, 9 मई 1885। गढ़वाल रेजिमेंट का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 5 मई 1887 को। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? हेमवती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, भगवती चरण निर्मोही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्रीदेव सुमन द्वारा ही नमक सत्याग्रह में भाग लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड का कौन सा स्थान असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है? हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर या फिर हल्द्वानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्द्वानी। तो हल्द्वानी असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ? 1931, 1932, 1933 या फिर 1934? कुंती वर्मा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश कब जारी हुआ था? 1932 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 या फिर 2 सितंबर, 3 सितंबर या फिर 4 सितंबर? खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश से थी? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्वीडन? तो सरला बहन मूलतः किस देश से थी? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर किस स्थल पर कहर बरसाया था? गणेशपुर, पैरूपुर, रामपुर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रामपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी। तो भाई कौन सा स्थल था जहां पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों पर कहर बरसाया था? रामपुर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सकलाना रिवोल्ट हुआ था टिहरी गढ़वाल, जोशीमठ, देहरादून या फिर बागेश्वर? तो सकलाना रिवोल्ट कहाँ हुआ था? टिहरी गढ़वाल के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती या फिर हरगोविंद पंत? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? जयानंद भारती द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन होने पर युवा नेता काशी सिंह के हाथ में बागडोर कब आई? 1986, 1984 या फिर 1985 या फिर 1987? तो काशी सिंह के हाथ में बागडोर कब आई? 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देख। आज क्या हमारा अंतिम प्रश्न है। कब टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक बनाया गया? 15 जनवरी 1925, 26 जनवरी 1920, 26 जनवरी 1930 या फिर 26 जनवरी 1931? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930। इसी दिन ही टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया और कई स्थानों पर नमक भी बनाया गया। अगर उत्तराखंड दृष्टि का आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।